लोगों, खाओ जो कुछ जमीन में से है हलाल पाकीज़ा, और न चलो कदम ब कदम शैतान के, बेशक वो तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया है कि जमीन में जो कुछ भी हलाल है ना उससे खाओ, और जो हराम है उससे बचो, और शैतान के मकर फरेब से भी बचो, क्योंकि ये इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। ऐ लोगों, तुम्हें बिल्कुल इजाजत है कि तुम खाओ जो कुछ जमीन की पैदावार में से है, खाने के लायक है, मगर इसका ख्याल रहे कि जो भी खाओ वो हलाल है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमा दिया कि खाओ जमीन की पैदावार में, यानी जमीन में से जो कुछ भी उगता है ना, वो तमाम चीजों में से तुम फायदा उठाओ, खाओ, लेकिन एक ख्याल रखना कि खाना कौन सा, जो हलाल है ना, जो हलाल हो और तुम्हारे जिस्म को नुकसान न पहुंचाए, है ना। अब नुकसान पहुंचाने वाली चीजों पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दी है, जिस तरह जहर है ना। कुछ पौधे ऐसे हैं जो इंसान को मौत की दहलीज पर ले जाते हैं, है ना, जिससे इंसान मर जाता है। तो अब ऐसी चीजों का खाना भी हराम हो गया है ना। तो अब खाना क्या है, जो हलाल है, और हराम से हमें क्या करना है, बचना है। और खुदा ने जिसके खाने की इजाजत दे दी हो और उसे खाने से न रोका हो, है ना। खुदा ने जिसको खाने की इजाजत दे दी है उसे खाओ, और जिसकी इजाजत नहीं दी उससे परहेज करो। और नजासतों, कशाफतों और शुबहात से पाकीज़ा और पाक साफ हो, है ना। यानी हमें नजासतों से भी पाक रहना है, कशाफतों से भी पाक साफ रहना है, और शुबहात से भी पाक साफ रहना है। अलगर्ज इसमें जाहिरी सफाई और बातिनी व हकीकी पाकीज़गी दोनों हो। जाहिरी तौर पर साफ और तैयब होने की सूरत में जिस्मानी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, है ना। अगर जाहिरी तौर पर सफाई वाला होगा, है ना, तो इससे जो बीमारियां होने वाली है, जिस तरह कहा गया है कि अगर तुम्हारी सब्जियां तुम लाओ तो उसको धुल कर खाओ, है ना, जिससे सब्जियों के ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जरासीम होते हैं, वो उससे दूर हो जाते हैं, है ना। तो जिससे तुम्हारे जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचेगा, है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमाया कि अपने जिस्म को भी देखो, अपने जिस्म की भी क्या करो, केयर लो, उसकी भी सेहत का ख्याल रखो, है ना। और हकीकी तौर पर पाकीज़ा और हलाल होने की सूरत में इंसान का बातिन पाक व साफ रहेगा, है ना। अगर वो गिज़ा पाक रहेगी, है ना, अगर जाहिरी तौर पर साफ सुथरी है तो उससे हमारा जिस्म साफ रहेगा, हमारा जिस्म ताकतवर रहेगा, पाक रहेगा, है ना। और अगर वो खाना हलाल खाएंगे हम, जो अल्लाह ने हलाल किया है, तो उससे हमारी रूह पाक रहेगी, है ना, हमारी रूह मजबूत रहेगी, हमारी रूह ताकतवर रहेगी। याद रखें, अगर हराम रुकमा अगर इंसान खाता है ना, तो उससे उसकी रूह जो होती है ना वो कमजोर हो जाती है ना। और इसका जमीर मुर्दा न होगा, अगर हराम खाना खाएगा, है ना, तो उससे उसका जमीर भी मर जाता है। तो हम कहते हैं ना मुर्दा जमीर वाला है, इसको कोई बाकी असर नहीं करती। किस तरह का इंसान है ना, जुल्म करता है, और जुल्म कौन करता है, जो जिसका जमीर मर चुका होता है ना, वो जालिम बन जाता है ना। तो ये असर कब होगा, जब वो हलाल और पाक चीजों पर अपनी तवज्जो देगा तब। अलगर्ज हराम से बचो और वो चीजें खाओ, अलगर्ज हराम से बचो और वो चीजें ख्वाह हराम जानवर, शराब और मुर्दा की तरफ जाती तौर पर हराम है ना। अब हराम से बचना है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो मशरूबात में हो, यानी पीने की चीजों में, जैसे शराब हो गया, और खाने में हो गया जैसे दरिंदे जानवर हो गए या सुअर हो गया वगैरह। तो इन हराम चीजों से भी हमें क्या करना है, बचना है। या शरीयत के हराम करदा तरीकों से, मसलन चोरी, जुआ, रिश्वत, सूद वगैरह वगैरह से हासिल की गई चीजों से भी क्या करना है, हमें बचना है ना। अब हमें रिश्वत से भी बचना है ना, चोरी से भी बचना है, और जो चोरी के माल से जो चीज हासिल हुई है ना, यहाँ तक उससे भी हमें बचना है। सिर्फ चोरी से नहीं बचना है, बल्कि उस चोरी की हुई दौलत से जो चीज हम हासिल करते हैं ना, उससे भी हमें परहेज करना है। और याद रखो कि हलाल वो है जिसे खुदा ने हलाल फरमाया, और हराम वो है जिसे खुदा ने हराम करार दिया है।
तो तुम खुदा के हलाल को हराम और खुदा के हराम को हलाल करार देने में मुशरिकीन अरब की रविश न इख्तियार करें, है ना। जो मुशरिकीन अरब थे, जो अरब के मुशरिकीन थे, जो अल्लाह के साथ गैर खुदा को शरीक करते थे, वो लोग क्या करते थे कि जो अहकाम खुदा में जिसको हराम करार दिया गया था ना, उसको हलाल कर दिया करते थे, और जिसको हराम किया गया है उसको हलाल, और जो हराम है उसको क्या कर देते थे, हलाल कर देते थे। यानी अहकाम को उलट पुलट कर दिया करते थे। तो जो उनकी रविश थी, यानी जो उनका तरीका था, हमें उससे बचना है। और न चलो जैसा कि मुशरिकीन अरब शैतानी वसवसों की पैरवी करते हुए चले और शैतान की बात मानते गए और अपनी तबीयत से जिस जानवर को चाहा हलाल कर लिया और जिसको चाहा हराम करार दे दिया, है ना। शैतान ने बहका दिया कि ये भाई खा लो, है ना। तो अब वो शैतान के बहकावे में आकर हलाल हराम जानवर को भी खा लिया करते थे। तो अब हमें उनकी तरीके पर नहीं चलना है और ना ही शैतान के वसवसों में हमें आना है, बल्कि शैतान जो वसवसे हमारे जहन में और हमारे दिल में डालता है, हमें उससे क्या करना है, बचना है। मगर ए लोगों, तुम न चलो कदम ब कदम अपने अजाली दुश्मन शैतान की, जिसकी दुश्मनी कुछ ढकी छुपी नहीं है, जिसमें कुछ शक व शुबा हो, बेशक वो तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है ना। हमारा एक दुश्मन ये ऐसा है जिसकी दुश्मनी हमसे छुपी नहीं है ना। हर कोई, चाहे छोटा बच्चा हो या बूढ़ा इंसान हो, हर कोई जानता है कि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ना। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का दुश्मन है, ये पूरी इंसानियत का दुश्मन है ना। पूरी आदम जात का दुश्मन कौन? शैतान। क्योंकि ये हजरत आदम की वजह से ही जन्नत से बाहर निकला था। जो ये अकल जो इसके अंदर थी ना, इस वजह से ये क्या हुआ था, जन्नत से बाहर हो गया था। तो इसी वजह से ये हजरत आदम से बुग़्ज़ रखता है और हजरत आदम की जितनी औलाद है उन तमाम औलाद से क्या करता है, बुग़्ज़ रखता है, उनसे दुश्मनी रखता है ना। तो जिसने वसवसा डालकर तुम्हें जन्नत से बाहर कर दिया, है ना। पूरी इंसानियत को, हजरत आदम को जन्नत से बाहर कर दिया, वसवसे के जरिए तो किया था, है ना। वसवसा डाला था ना कि ये पेड़, ये पौधा है, अल्लाह ने हुक्म दिया था कि इस शजर के पास न जाना, लेकिन वो हजरत हवा के पास गया और हजरत हवा को उसने बहकाया, वसवसे दिए। तो अब उन वसवसों की वजह से जब वो दरख्त का फल खा लिया, तो अब उस वजह से वो कहाँ गए, जमीन पर आ गए, तो जन्नत से निकाले गए। और अब चाहता है कि फरेब व वसवसों के जरिए तुम्हें जहन्नम तक पहुंचा, है ना। अब वो जन्नत से निकालने पर भी नहीं रुका, बल्कि अब वो जन्नत से क्या चाहता है कि अब जन्नत से तो निकाला, अब मैं इन्हें जन्नत में ना जाने दूं, बल्कि अब मैं इन्हें जहन्नम में भेज दूं, है ना। अब वो इसी पर भी नहीं रुका, तो हम क्यों रुक गए? हमें भी तो उससे जंग करनी है ना। तो अब हमें जंग क्या करनी है? अगर वो हमारी तरफ बढ़ रहा है ना, तो हमें उससे दूर भागना है और हमें उससे जंग करनी है। और अगर वो कह रहा है कि झूठ बोलो, तो हमें झूठ नहीं बोलना है। मैं क्यों झूठ बोलूं? अब अगर कोई दुश्मन, अब जाहिर सी बात है, अगर कोई हमारा दुश्मन है ना, और हमें कहता है कि चलो भाई ये कर लो, तो क्या हम उसकी बात में आ जाते हैं? नहीं, हम उसकी मुखालिफत करते हैं। नहीं, तू ये कहता है ना, मैं तेरी बात पर भरोसा नहीं करूंगा, तू मेरा दुश्मन है, क्या पता मेरे लिए इसमें नुकसान हो। लेकिन ये ऐसा दुश्मन है जो खुला तौर पर है। अब वो हमसे वसवसों के जरिए हमसे कहता है कि झूठ बोल लो, लेकिन हम आराम से बोल देते हैं, हाँ भाई चलो बोल दिया, है ना। हालांकि हमें इससे बचना है ना। जब भी हमें बुरे ख्याल आए ना, तो हमें क्या करना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, है ना। ए अल्लाह, हमें शैतान से बचा, उसकी मकर फरेब से बचा। जब भी बुरा ख्याल आए तो बस यही पढ़ना है, इंशाअल्लाह शैतान खुद ब खुद भाग जाएगा। वो ईमान वालों का दुश्मन तो है ही, मगर ये ना समझो कि वो हकीकी मानों में काफिरों का दोस्त है ना। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमानों का दुश्मन है, बल्कि वो काफिरों का भी दुश्मन है। हकीकतन तो वो सारे इंसानों का दुश्मन है, लेकिन बज़ाहिर वो काफिरों से अपनी दोस्ती व मलावत जताता है। काफिरों से वो क्या करता है, अपनी दोस्ती जताता है, लेकिन दुश्मन तो वो उन्हीं का भी है, लेकिन ये लोग इसे अपना दोस्त समझ बैठे हैं। और उनकी बदआमालियों और अकीदों को उनके सामने आरास्ता मुज़य्यन करके अच्छा बनाकर पेश करता है ना। अब वो क्या करता है, जो काफिरों का जो दुश्मन है, अब वो काफिरों का भी दुश्मन है, तो अब वो उनको उनके जो
अकीदा है, जो हमारा अकीदा है, अब वो उन्हें उनके अकीदों से हटा रहा है ना। हमारा अकीदा है खुदा एक है, रसूल के सिवा कोई दूसरा रसूल आने वाला नहीं है, वो खातमुन नबी है ना। तो अब ये क्या करता है कि वो वसवसे डालता है ना। तो अब वो काफिरों को वसवसे डालता है, तो अब वो खुदा के अलावा गैर खुदा को खुदा बनाए हुए, तो अब वो क्या करता है कि जब उनको ये वसवसे देता है ना, तो वो उन्हें खूबसूरत तौर पर सजा कर देता है कि देखो ये कितना खूबसूरत है ना। तो और इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, इसकी बातों में आ गए। लेकिन बज़ाहिर वो काफिरों से अपनी दोस्ती और मलावत जताता है और उनकी बदआमालियों और बदअकीदों को उनके सामने आरस्ता सजाकर मुज़य्यन करके अच्छा बनाकर पेश करता है और उनको उनकी अपनी इस बेराह रवी और गफलत से बाहर आने नहीं देता है ना। यानी जो वो नींद में सोए हुए हैं ना, तो वो उन्हें जागने ही नहीं देता। जो गफलत की नींद उनके ऊपर तारी है, उससे उन्हें बेदार नहीं होने देता। बस तुम सोए रहो, बस इसी में ये लगा हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा दुश्मन है, बल्कि वो पूरी इंसानियत का दुश्मन है। अलगर्ज बज़ाहिर दोस्त बना हुआ है, मगर बातिन उन्हें हलाक कर देने वाला होता है ना। बज़ाहिर तो वो उनका दोस्त है, लेकिन हकीकतन में वो क्या है, उनका दुश्मन है और उन्हें हलाक करने वाला है।